सख्ती के साथ की तरदीद की है पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को। इनको इनवाइट नहीं किया गया। शुरुआत तो पाकिस्तानियों ने करी थी कि आसिम मुनीर जा रहे हैं, भेल आसिम मुनीर अजीम और शान शहनशाह। ये तो ड्रामा पाकिस्तानियों ने शुरू करा था। अब व्हाइट हाउस कह रहे हैं कि हमने बुलाया नहीं। लेकिन एक बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों के दौरे पर गए हैं और अभी वो साइप्रस पहुंच चुके हैं। साइप्रस इंडिया के लिए बड़ा मैटर करता है। वो कैसे 20 साल के बाद कोई इंडियन लीडर, लास्ट टाइम अटल बिहारी वाजपेयी साइप्रस गए थे। भारत माता की, भारत माता की। मोदी मोदी मोदी। पाकिस्तानियों, ये क्या हो गया? आप क्या सोच रहे हैं इस बारे में? और इससे ज्यादा नाज़रीन मुझे नरेंद्र मोदी को एक जालिम का इस तरह वार्म वेलकम बनता है, क्योंकि इंडियंस अपने कंट्री को, भारत को अपनी माँ समझते हैं। वो अपनी इस धरती को, इस प्लेनेट को भी माँ कहते हैं। सफारतकारी भारत ने शंघाई ताउन तंजीम में ईरान का साथ देने से इनकार कर दिया। भारत के खिलाफ SCO के तमाम रुकन ममालिक की इसराइल जारियत की मजम्मत। शंघाई ताउन तंजीम के अरकान ने इसराइली हमलों को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। उनको SCO ने, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने स्टेटमेंट दी जिस पे इंडिया ने कहा है सॉरी, हम इसमें हिस्सा नहीं लेंगे। मैडम, एक बिकी हुई कौम है, हम बिके हुए लोग हैं, हमें खरीद लिया गया हुआ है। चाहे वो IMF ने खरीदा हो, चाहे वो सऊदी अरेबिया ने खरीदा हो, चाहे वो चाइना ने खरीदा हो, हम लोग बिके हुए कौम है। और बिके हुए जो लोग होते हैं ना, वो अपने फैसले खुद नहीं कर सकते, उनके जिन्होंने खरीदा होता है वो फैसले करते हैं। पर इजराइल हमला करेगा तो कल को टारगेट पाकिस्तान भी हो सकता है। वो फिर एक चीज माता लगता है कि पाकिस्तान को तो सारी बात G7 में नहीं बुलाया जाता, क्योंकि हम वी आर नॉट दैट पावर, हम इकोनॉमी वो नहीं है। तो क्या इतनी इज्जत देना नरेंद्र मोदी को, जो कि गुजरात का कसाब तो है ही, साथ साथ कश्मीर का भी कसाब है, क्या इतनी इज्जत देना बनता है उस कसाब नुमा किरदार को? ये बहुत बड़ा सवाल है। जहां आप भी कह सकते हैं, अगर आप अपनी जमीन को, अपनी कंट्री को अपनी माँ समझते हैं तो आप कह सकते हैं, लेकिन ऐसा रिवाज नहीं है वहां पर। और खड़ा होगा इंडिया, ईरान के साथ नहीं खड़ा होगा। आप क्या कहते हैं, इसराइल को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जरूरत क्यों है? वैसे अगर देखा जाए, ऑपरेशन राइजिंग लाइन जो इसराइल ने लॉन्च किया है उसमें और ऑपरेशन सिंदूर में काफी ज्यादा। नॉट विद ईरान। अगर इंडिया इसराइल के साथ है तो ये कह रहा है ना कि जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने स्टेटमेंट कंडेमेशन की दी है, तो इंडिया ने उस पर रिबटल जारी की है। इंडिया की MEA ने मिनिस्ट्री। दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ रजत में। दोस्तों, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर दें। दोस्तों, आसिम मुनीर को तो धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया है। वहीं मोदी जी जिस यात्रा पर निकले हैं, जिस दौरान पर उनका जो भव्य स्वागत हुआ है, वो देखकर हर कोई आश्चर्यचकित है। और मुनीर जी को व्हाइट हाउस से धक्के मार कर इसलिए निकाला है क्योंकि उनको इन्विटेशन ही नहीं दिया गया था और वो पहुँचने की जिद कर रहे थे। हालांकि ये बात पूरे देश को राज नहीं आई है क्योंकि आसिम मुनीर अपनी गलतियों का साझा करेंगे या नहीं करेंगे, इसका कहना तो अभी मुश्किल है। चलिए इसी की बात पर बढ़ते हैं, रिएक्शन की तरफ देखते हैं और क्या क्या रिएक्शंस मिल रहे हैं। इंटरनल अफेयर ने कहा है सॉरी, हम SCO के साथ नहीं हैं, वी आर नॉट पार्ट ऑफ द SCO इन दिस। हम SCO के साथ नहीं हैं। SCO की अपनी मंजिल है, हमारी अपनी मंजिल है। इसको थोड़ा देखें, रीड दिस थिंग वेरी केयरफुली। वो कहते हैं कि हम इसमें क्यों पढ़ें, या हमारे लिए इससे क्या इसमें होगा। आई थिंक दिस इज अ स्टेटमेंट दैट केम फ्रॉम MEA। इंडिया की MEA की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है। India's own position on the matter had been articulated us on 13 June and remains the same. We urge that channels of dialogue and diplomacy be utilized to work towards de-escalation, and it is essential that the international community undertake endeavors in the direction. The External Affairs Minister too discussed the MEA too discussed this matter with the Iranian counterpart yesterday and conveyed a deep concern of the international community at the turn of the events. He also urged the avoidance of any escalatory steps and an early return to diplomacy. The overall position of the India, as stated above, was communicated to the SCO members. Keeping that in mind, India did not participate in the discussion on the above mentioned SCO statement. मतलब ये कि SCO ने condemn किया, हम नहीं condemn करते. India does not condemn this.
India stopped to condemn this. India said sorry. India made a point. India says sorry. India नहीं condemn करेगा, ठीक है, लेकिन इंडिया ने साथ ही फोन भी खड़का दिया है। किसको? बागची साहब को, इंडियन साहब को। उनकी कन्वर्सेशन हुई, कल भी कन्वर्सेशन हुई थी उनकी, ठीक है जी, कल भी कन्वर्सेशन हुई थी उनकी। और ये जो है हम देखिए इंडिया की कोई, और इंडिया ने क्या कहा है? इंडिया ने कहा हमें बड़ा आपके साथ सिंपथीज हैं, बट रिमेंबर वन थिंग, the Pakistani delegation in the United Nations Security Council supported the Islamic Republic of Iran. पाकिस्तान ने सपोर्ट किया है, इंडिया तो वहां पे नहीं खड़ा हुआ आके, इंडिया तो वहां नहीं खड़ा हुआ आके, अगर खड़ा हुआ है तो मुझे बताएं। सो इंडिया कहता है सिंपथीज हमारी ले लें, हमारी सिंपथीज आपके साथ है, बट हम आपको सपोर्ट कोई नहीं दे सकते, वी आर सॉरी फॉर दिस। हमारा ताल्लुक इजराइल के साथ है, दैट इज अ पॉइंट। पाकिस्तान ने तो नहीं कहा कि हमारा ताल्लुक जो है वो ईरान इजराइल के साथ है। इंडिया बैलेंस करना चाहता है और ईरान चाहता है कि इंडिया बैलेंस करे। ईरान को इस चीज की फिक्र है, और ईरान even then appreciate India's solidarity with Iran, deep sympathies and appreciation. ईरान समझता है ये हमारी डिप्लोमेटिक जीत है। ईरान thinks this is our diplomatic victory. ये हमारी डिप्लोमेटिक जीत है भैया, हम कामयाब हो गए हैं, हम कामयाब हो चुके हैं हर लिहाज में। तो चैनल्स ऑफ डायलॉग, कम्युनिकेशन, दिस दैट, ये वो लटरम पटरम, बाकी छोटा मोटा, ये बाकी तो सारी कहानी है। देखिए बाकी दोस्तों पाकिस्तान का हाल जो है वो किसी से बयान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम पर पाकिस्तान जिस हालत में जी रहा है वो किसी के साथ में साझा करना मुश्किल है। G20 बैठक हो या फिर आशिम मुनीर का इनविटेशन हो या फिर शहबाज जी का दुबई जाना हो, वहाँ पर भी एक मांगने जैसी हालत हो, तो कई तरह की ऐसी सारी सामने इन फ्रंट पे आती रहती हैं कुछ चीज़ें जो पाकिस्तान को नीचा दिखाने की कोशिश करती है, और पाकिस्तान नीचा दिखता भी है। अच्छा, पाकिस्तान में ये चीज़ बहुत आज के टाइम पर गलत है, क्योंकि पाकिस्तान ने अपनी जो वैल्यू ऑफ बनाई है वो अपने खुद के बलबूते पर बनाई है, और क्या वैल्यू है पाकिस्तान की ये कौन नहीं जानता है। माननीय नरेंद्र मोदी जी जो अभी यात्रा के दौरे पर हैं, उनका जो स्वागत देखकर ये पाकिस्तान तो चौंक ही गया होगा कि 3 दिवसीय यात्रा पर जो निकले हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, उनकी पहली यात्रा में ही इतना ज़्यादा स्वागत और इतना ज़्यादा सम्मान उनको मिला है शाहरान में कि वो पाकिस्तान देखकर चौंक गया है। और ये चीज़ उनको देखनी भी चाहिए कि भारत आज के टाइम पर जो कर रहा है वो क्या कर रहा है और आगे भी क्या करता रहेगा, ये पाकिस्तान को भी देखना चाहिए। तो आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।